सो हाय गाइस। तो कैसे हो सारे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो के बारे में। कैसे 10 चीज़ों के वजह से बोरुटो एक बेकार एनीमे है। मींस जो टिपिकल हेटर्स है बोरुटो के, वो कैसे हेटर्स बने बोरुटो के, वो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सो मैंने कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स निकाले हैं जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि बोरुटो में क्या ऐसी बुरी चीज है जो कि एक बोरुटो फैन को हेटर में कन्वर्ट कर देती है। सो हमारा 10 पॉइंट ही है ओरोचिमारू का बिहेवियरल चेंज। सो ओरोचिमारू एक ऐसा बंदा था भाई कि जो चोरी करता था, क्राइम्स करता था, बच्चों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता था, और वो बहुत इविल था भाई। और मतलब उसकी अच्छी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मतलब वो कितने भी बार अच्छा होने का ट्राई कर ले, वो आखिर में एक बुरा विलन ही था। And वो काइंड ऑफ बैडअस था, और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों को ओरोचिमारू बहुत ज्यादा पसंद आता था। बट यू नो कि मतलब बोरुटो में आने के बाद ओरोचिमारू का क्या हाल हो गया। सबसे पहले उसका थोबड़ा खराब कर दिया गया, जिसका इम्पैक्ट हम पर बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि वो अभी फादर भी है जो कि अपने बच्चे को संभाल रहा है और लीफ विलेज के साथ। चलो थोड़ा बहुत चेंज तो समझ सकते हैं, बट बहुत सारा, इतना सारा चेंज भाई तुम ही सोचो। अगर मतलब एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा क्राइम करता है और अब वो लीफ विलेज के साथ है, जिसके साथ उसने पहले दुश्मनी की है, जिसको तबाह करने की वो सोच रखता था, और अब वो एक फादर है जिसका एक बेटा है जो कि लीफ विलेज में पढ़ता है, और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत काम हो चुकी है। और भाई मतलब पार्टी बदल लिया साला। तो आगे बढ़ते हैं 9th नंबर की तरफ। और ये पॉइंट आपको मालूम ही होगा कि बोरुटो अपने बाप से बहुत ज्यादा ही अलग है। चलो एक बार नारुतो के बारे में सोचते हैं। नारुतो की लाइफ कैसी थी? वो बंदा कितना अच्छा था, वो एनर्जेटिक था, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, और उसको होकागे बनना था, उसका एम था। बट उसको विलेज के थ्रू प्यार नहीं मिला। विलेज के लोग उसे मतलब अच्छा नहीं मानते थे और उसे नफरत करते थे। बट उसने क्या किया, उसने लोगों का दिल जीता और विलेज का हीरो बन गया। वही बंदा जो विलेज में अकेला था, वो विलेज का हीरो बन गया और सारे लोग उसे चाहने लगे। और दूसरी तरफ बोरुटो, उसने क्या किया? चुनिन एग्जाम्स में चीटिंग। भाई बोरुटो को देखो ना, तो वो बहुत ही अलग है नारुतो से। दैट्स वाई बोरुटो के फैंस से ज़्यादा उसके हेटर्स है। भाई बोरुटो में कोई बुरी बात नहीं है, बस वो सेल्फिश है, एरोगेंट है, और उसने सबसे मेन बात चुनिन एग्जाम्स में चीटिंग भी कर ली थी उसके अच्छे दोस्त शिकामारू के अगेंस्ट। ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। सो बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे लीफ विलेज एक चाइल्ड फ्रेंडली विलेज है बोरुटो की सीरीज के अंदर। तो अगर मैं ठीक से समझाऊँ तो आपने नारुतो सीरीज तो देखी होगी पूरी। वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे नारुतो के अंदर लीफ विलेज में बहुत सारे मुश्किलें आती थी, लोग मुश्किलों से लड़ते थे, और वहाँ पर मतलब हर बार तबाही का माहौल रहता था। और चुनिन एग्जाम्स एक काइंड ऑफ सीरियस टाइप की हो रही थी, जहाँ पर सच में लोग अच्छे से लड़ रहे थे। बट इन अदर केस में बोरुटो की बात करूँ तो बोरुटो की सीरीज के अंदर लीफ विलेज भाई 100 एपिसोड तक मतलब कुछ ही नहीं है। लीफ विलेज में सबके सब खुश है, सब अच्छे से जी रहे हैं, ना कोई तकलीफ ना कोई परेशानी, सारे के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, और लीफ विलेज भाई खुशहाल है। नारुतो शिपुडेन की एंडिंग के बाद ही डिक्लेयर करते थे कि अभी विलेज अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, हैप्पी एंडिंग हो जाती। पर ठीक है, एक बात है कि 100 एपिसोड के बाद थोड़ा थोड़ा दिखाना स्टार्ट किया उन्होंने कि कैसे मोमोशिकी अपीयर होता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट 100 एपिसोड तक मजाक करना मतलब भाई वाज नॉट ओके एट ऑल, बिकॉज उसी ने ही बोरुटो की इमेज डाउन कर दी मालूम। तो बढ़ते हैं 7 पॉइंट की तरफ, जहाँ पर कैसे बोरुटो वालों ने मरे हुए कैरेक्टर को वापस एनीमे में इंट्रोड्यूस करके अपनी रीच बढ़ाई। वी नो दैट नारुतो में बहुत सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स है, और उसी में से ही अजुमा सेंसेई और जिराया बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे जो कि मर चुके हैं अभी। बोरुटो वालों ने उनको फिर से एनीमे के अंदर मेंशन किया था कि लोग उनके एपिसोड्स देख सके। तो फर्स्ट बात करते हैं अजुमा सेंसेई के बारे में। तो अजुमा सेंसेई की बेटी के ऊपर उन्होंने पूरा एपिसोड बनाया ताकि लोगों को वो एपिसोड देखे। विलन से शायद लोग कहीं पे अजुमा सेंसेई को फिर से रिकॉल कर पा रहे थे। वेल छोड़ो, अब बात करते हैं जिराया के बारे में। तो जिराया को रिकॉल करने के लिए उन्होंने एक कैरेक्टर वापस एनीमे में मंगवाया जो कि है काशिन, जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि जिराया वापस आ चुका है, वो मरा नहीं था। भाई मतलब ये स्ट्रैटेजी इनकी अच्छी है रीच बढ़ाने के लिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ, जो आपके कानों पर हर बार आता है, दैट पावरफुल कैरेक्टर्स आर गेटिंग नर्फ। तो ये चीज हम मानते हैं कि बोरुटो एनीमे बोरुटो का है, और दैट्स व्हाई अभी नारुतो के कैरेक्टर्स उसमें ज्यादा दिखाए नहीं जाएंगे। बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई मत दिखाओ, बट उनको जैसे है एज इट इज वैसे तो दिखाओ। उनको नर्फ क्यों कर रहे हो, उनकी पावर को वीक क्यों कर रहे हो? उन्हें तुम वीक दिखा रहे हो डायरेक्ट। नारुतो को उन्होंने कुरामा छीन लिया और उसके पास अभी कुछ नहीं है, ऊपर से वो भद्दा दिखता है बोरुटो एनीमे के अंदर। अब बात करें सास्के की, तो सास्के के पास अभी रेनेगान भी नहीं है। इतना ओपी कैरेक्टर जिसका तुमने सबसे अल्टीमेट वेपन छीन लिया, ऊपर से उसका हाथ भी नहीं है। अभी वो क्या करेगा, मतलब कैसे जिएगा यार? इन दोनों को ही नहीं यार, इन्होंने नारुतो के सारे कैरेक्टर्स को वीक कर दिया है। पता है कि बोरुटो का एनीमे है, बट दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और अगर बोरुटो को देखे तो उसको सारा चक्र टाइप्स आते हैं। वेल कहाँ से सिखाइए, ये तो दिखाओ कि बस नारुतो का बेटा है और सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है तो उसको सारे चक्र टाइप्स आनी चाहिए। वेल नारुतो को भी इतना कुछ नहीं आता था जितना बोरुटो को स्टार्टिंग से ही आता है, बट वो सीखा कहाँ से? भाई तुम अगर मेरे हिसाब से देखो ना, तो बोरुटो नारुतो सीरीज का
रेप्लिका है बस। बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो कि है ओत्सुत्सुकीज आर द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ बोरुटो सीरीज। अगर इस चीज को हम नारुतो के साथ कंपेयर करें तो नारुतो के अंदर स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत सारे विलन्स आए हैं जो कि पावरफुल भी थे और एक टाइप के मेन लीड विलन्स भी थे, बट बोरुटो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बोरुटो के अंदर स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक ही स्टोरी रही है जहाँ पर ओत्सुत्सुकीज विलेज पर अटैक कर देते हैं और उनके ही चमचे वापस आकर विलेज पर अटैक करते हैं, बट मेन एंटागोनिस्ट तो ओत्सुत्सुकी हुए ना। इससे तुम्हें पता है कि ये क्या शो करता है? इससे ये शो करता है कि बोरुटो एनिमे के अंदर कोई प्रॉपर स्टोरी ही नहीं है। मतलब ये एनिमे बस चल रहा है, इसीलिए चल रहा है नारुतो के नाम पर, और बाकी स्टोरी का कुछ अता पता नहीं है। बस ओत्सुत्सुकीज आ रहे हैं और मारकर भग जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर से मारकर भग जा रहे हैं, और यही एक स्टोरी है बस। और ये बोरुटो वाले हर एक ओत्सुत्सुकीज को लाएंगे इस सीरीज में। क्या पता आगे चलकर वो कागुया को, जिसने नारुतो एंड सास्के ने सील किया है, उसको वापस बुला ले बोरुटो सीरीज के अंदर। तो इस पॉइंट से मुझे ये कहना था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सीरीज बोरुटो की है और नारुतो से अलग है, तो फिर नारुतो के मेन विलन्स को बोरुटो में क्यों ला रहे हो भाई? बोरुटो का कोई नया विलन तो होना चाहिए, नहीं तो फिर लोग तो यही कहेंगे कि नारुतो की कॉपी है एंड बोरुटो इज ट्रैश लाइक साकुरा। क्या बोला? वेल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेंकी के बारे में, जो कि इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। जस्ट आई एम सेइंग कि डेंकी एक बंदा ऐसा है जो कि एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें कोई शिनोबी स्किल्स भी नहीं है और एक वो टेकी बंदा है। सो वो टेकी बंदा अगर कोई शिनोबी की टीम में ज्वाइन होगा तो ये कोई तुम्हें ऑड चीज नहीं लगेगी? बस स्टार्टिंग में तो ये सब ऑड ही लग रहा था, बट बाद में बोरुटो ने उसे बताया कि उसकी जगह कहाँ पर बैठती है और उसके बाद उसने अपने हिसाब से अपनी टीम में जगह बनाई। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि है द साइंटिफिक निंजा टूल्स इन बोरुटो सीरीज। ये टॉपिक बहुत मजेदार है क्योंकि नारुतो फैंस को नहीं पसंद कि बोरुटो सीरीज में कोई निंजा टूल्स का इस्तेमाल करके टॉप पर जाए या पावरफुल बने, क्योंकि नारुतो सीरीज में जो लोग थे वो सब जुत्सुस का इस्तेमाल करते थे और उनके हिसाब से उनकी रैंकिंग हुआ करती थी। बट बोरुटो में ये दिखाया गया है कि जो साइंटिफिक निंजा टूल्स का इस्तेमाल करेगा वो जुत्सु यूजर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब भाई ये क्या है? इससे पता ही होगा क्या कोई भी छपरी नल्ला आकर साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करेगा और एक टॉप टायर के बंदे को हरा देगा आराम से। एंड दिस थिंग इज वेरी डेंजरस। भाई क्या क्या किस किस टाइप के साइंटिफिक निंजा टूल्स बना कर रखे हैं, कल को कोई अगर आकर ये सब चुरा कर ले जाए और कुछ बड़ा कर देना तो फिर समझ में आएगा। वेल इस पॉइंट पर मेरा यही कहना है कि भाई जो बंदे मींस जुत्सुस का इस्तेमाल करने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वो ना करके डायरेक्टली साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करना और कोई भी फिजिकल टेक्निक या स्ट्रेंथ का ना होना और साइंटिफिक निंजा टूल पे निर्भर होना, मतलब ये चीज़ मुझे ना हजम हुई है ना एनिमे फैंस को हजम हुई है। तो गाइस बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। बट अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको वीडियो शायद पसंद भी आया होगा, दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। सेकंड टॉपिक भी आपने कई बार सुना होगा कंट्रोवर्सीज में, जो कि है नारुतो के जो कैरेक्टर्स है वो बोरुटो के सीरीज में लेस कूल और थोड़े से अजीब से दिखाए गए हैं। और इस टॉपिक पे मैं स्पेशली गारा को कंसीडर करना चाहूंगा। इस बंदे को देख रहे हो, आप में से हर एक बंदा इस बंदे को जानता होगा क्योंकि दिस इज द लेजेंडरी गारा, द ग्रेटेस्ट काजिकागे ऑफ सैंड विलेज। बट अनफॉर्चुनेटली बोरुटो सीरीज में वो किसी भी तरह से लेजेंडरी नहीं है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। गारा को उन्होंने इस कदर चेंज कर दिया है कि अब अगर आप देखो गारा पहले कैसा था और अभी कैसा था तो आप भी थोड़े से शॉक हो जाओगे कि वो पहले बहुत कूल था, अब वो भाई बूढ़ा लग रहा है। और अगर उन्होंने गारा को अगर ऐसा बना दिया या फिर ऐसा भी बना दिया ना तो अभी हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते बोरुटो वालों से। एंड हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने हमारे नारुतो के ओल्ड कैरेक्टर्स को एकदम ही गायब कर दिया है बोरुटो सीरीज। नारुतो और बाकी सारे कैरेक्टर्स को वीक करने के साथ साथ अब उनका स्क्रीन टाइम भी कम कर दिया गया है। पहले वो हमें देखने को मिलते थे, अभी तो वो दिखाते भी नहीं। अब ककाशी को ही देख लो, मेरा और फैंस का सबसे फेवरेट एंड सबसे पावरफुल कैरेक्टर, जो कि पता नहीं मैंने पिछली बार कब देखा। बड़े और पॉपुलर कैरेक्टर को डिसअपियर करना मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो वो नारुतो और सास्के को भी डिसअपियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एंड होप कि ये दिन हमें देखना ना पड़े। वेल यही थे वो 10 पॉइंट्स जो बोरुटो को एकदम बेकार बनाते हैं। वेल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।